गांव के एक छोटे से कोने में एक जिज्ञासु लड़का जयंत अपनी तेज आंखों से दूर खड़े प्राचीन मंदिर को देख रहा था। जयंत की दोस्त राधा जो शर्मीली थी पर वो बहुत समझदार थी, जयंत से ज्यादा। अजय भी राधा और जयंत के साथ खड़ा था। अजय बहुत निडर और मजाकिया था। तीनों में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। गांव में एक कहानी प्रचलित थी कि वो मंदिर भूतिया है और वहां कोई नहीं जाता है। लेकिन जयंत की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी कि आखिर उस मंदिर में ऐसा है क्या कि सब लोग डरते हैं वहां जाने से। क्यों? एक रात तीनों मंदिर की ओर को निकल पड़े, जानने को कि आखिर ऐसा है क्या मंदिर में कि सब लोग डरते हैं। चांदनी रात थी और तेज हवा पेड़ों को हिला रही थी, सरसर सरसर सरसर। ऐसे ही जयंत ने मंदिर में लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। उसमें से धूल उड़ने लगी और एक अजीब सी ठंडक जयंत को महसूस हुई। मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था और सारी मूर्तियां जालों से ढकी हुई थी, जैसे कभी यहाँ कोई आया ही ना हो। और एक विशाल सी घंटी छत पे लटक रही थी। अचानक पूरे मंदिर में धुंध बढ़ने लगी और उस धुंध में से एक परछाई उभर के बाहर आई। वो पुराना पुजारी था जिसकी आंखों में चमक थी। तीनों बच्चों को मंदिर में देख पुजारी बोला, रुको, यहाँ मत आओ, ये मंदिर श्रापित है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। पुजारी की बात सुन तीनों बच्चे डरने लगे और सोचने लगे अब करें तो क्या करें। जयंत ने हिम्मत दिखाकर पुजारी से पूछा, क्यों, हम क्यों जाएं यहाँ से? मैं नहीं डरता। पुजारी ने बताया, कई वर्षों पहले एक लालची राजा ने इस मंदिर पे आक्रमण करके सारा सोना लूट लिया। वो इतना लालची था कि उसने सबको मार दिया। तब से भगवान शिव के क्रोध से ये मंदिर को श्राप मिला और ये मंदिर एक भूताहा हो गया और मैं ही वो राजा हूं। अब मैं तुम तीनों को भी नहीं छोड़ूंगा। ये कह के वो पुजारी जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और निश्चय किया कि आज तो हम इस श्राप को तोड़ के रहेंगे। जयंत को अपनी दादी की याद आई कि दादी कहा करती थी कि जब कभी भी तुम्हें डर लगे, महादेव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय का जाप करना। तीनों दोस्तों ने उसी समय हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय कह के भगवान शिव का ध्यान शुरू कर दिया। अचानक मंदिर की दीवार में से एक तेज रोशनी फूटी और पूरा मंदिर एक अलौकिक रोशनी से भर उठा। पुजारी मुस्कुराया और सुनहरी धूल बन के गायब हो गया। शायद भगवान शिव का नाम लेने से उसकी आत्मा भी मुक्त हो गई। इसी के साथ एक अलौकिक रोशनी के साथ पूरा मंदिर जगमगा उठा। अगले दिन पूरे गांव वाले मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए और जयंत और उसके दोस्तों का बाहर आने का इंतजार करने लगे। जब उन्होंने जयंत, राधा और अजय की कहानी सुनी तो सभी आश्चर्यचकित और गर्वित थे। जयंत सबका हीरो बन गया और राधा और अजय भीड़ के किनारे में खड़े होकर जयंत को देख के मुस्कुरा रहे थे। अब मंदिर फिर से शांत और दिव्य हो गया, मानो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आधी रात में मंदिर का घंटा खुद ब खुद बज उठा, मानो अंतिम रहस्य अभी भी बाकी हो।